जय हिंद पब्लिक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ यार कि आप लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। वीडियो की बात करते हैं गाइस। आज की वीडियो होने वाली है न्यूट्रिशन के ऊपर, डाइट के ऊपर। ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वेट गेन करने में बहुत दिक्कत आती है, आप मसल मास ऐड नहीं कर पा रहे हो, आपका वेट गेन नहीं हो पाता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको क्या गलतियां करते हो, क्या मिस्टेक्स करते हो, वो मैं सब कुछ यहाँ पे एड्रेस करूंगा और सॉल्यूशंस और टिप्स भी दूंगा। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, मैं जो बोलूंगा अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो 20 to 30 डेज के लिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके रिजल्ट्स आएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना, टिप्स फॉलो करने हैं जो बोलूंगा। और हाँ गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा, आपकी गलतियां बताऊंगा, क्या करते हो आप और आपको क्या करना है वो बताऊंगा, तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को पूरी देखना और टिप्स फॉलो करना, आप पक्का वेट गेन करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को भी शुरू ही करते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन एक बुनियाद, एक जड़ है, एक किसी शरीर को बनाने के लिए। ठीक है। आप जो खाना खाते हो उसी पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कैसा होता है, शरीर की बनावट कैसी की, क्योंकि इंसान जो खाना खाता है उसी के बेसिस में उसका शरीर का निर्माण होता है। जैसे पोषक तत्व अपनी बॉडी में डालोगे, जैसे आहार अपनी बॉडी पर डालोगे, आपका शरीर भी वैसे ही बनेगा। इसलिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो यही प्रॉब्लम तो आज लोग पूरी दुनिया कर रही है, न्यूट्रिशन अच्छी तरह नहीं ले रही, कुछ भी अनाप शनाप खा रही है और टाइम पे खा रही नहीं खा रही, यही प्रॉब्लम होता है। और आप लोगों के लिए वीडियो पतले लोगों के लिए है, तो पतले लोग, जो लोग आप स्किनी लोग हो, आपको अपने डाइट पे तो ध्यान देना है। ज़्यादा टाइप मील खानी है आपको यार। आपको एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं करने, आपको अपनी मसल फटीक तक नहीं जाना है, आपको पूरा बर्नआउट नहीं करना है, अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करनी है, आपको अपना ध्यान न्यूट्रिशन में देना है। ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर की ये एक्सरसाइज के लिए, आप बाहर की चीज़ों में बहुत बिजी रहते हो, आप हेक्टिक लाइफस्टाइल आपका, बट अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हो, फोकस अपनी डाइट पे करते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो वो भी बराबर है, वो भी इनफ है। उससे भी आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। क्योंकि जो आज क्योंकि क्या होता है पता है, जो आज इंसान तरह तरह की जो बीमारी से सफर कर रहा है बाहर की दुनिया में, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खाता, अच्छे पोषक तत्व अपनी बॉडी में डालता है, एक ऐसा लाइफस्टाइल अपना लिया है, जब खाना खाओ नहीं खाओ एक ही जैसा होता है उनका। तो खाना अगर आप अच्छे से खाओगे तो एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डिजीज सफर नहीं करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें, फिजिकल एक्टिविटीज हर किसी को करनी चाहिए यार, जनरल है वो चीज़, तो हर किसी को करनी चाहिए। ठीक है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रिशन अ फूड दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा खाना जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइव के लिए हों, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्राइमरीली चाहिए, जिसके बिना हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, कुछ फंक्शन नहीं कर सकती। मेजरली प्राइमरली चाहिए होता हो। ठीक है। वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सेकेंडरीली चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए होती है, हमारी स्किन क्वालिटी, हमारे ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी ये चीज़ होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं सबसे पहले प्रोटीन, दूसरा कार्ब्स, तीसरा फैट और चौथा फाइबर्स। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन फंडामेंटल यूनिट होती है बॉडी की। आपको ये आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, आपके रिपेयर करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। अब प्रोटीन ना एक हमेशा एक्सरसाइज वाला जो इंसान फिजिकल फिटनेस में है, इन चीज़ों में, इस लाइन में, उसी के लिए नहीं है, हर किसी इंसान, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है। अगर एक लेडी अपने घर पर काम कर रही है तो उसके बॉडी को भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप जो भी दिन भर की जो काम करते हो, घर पर काम करते हो, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी थक जाती है, स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, लोड पड़ता है हमारी बॉडी, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है। तो आप ये आपको अच्छा मात्रा में प्रोटीन लेना है। और कहीं में ये मिसकंसेप्शंस का भी गलत फहमी है लोगों में कि यार प्रोटीन को पता नहीं क्या समझने जाते हैं, हवा मान लिया लोगों ने सोसाइटी में। प्रोटीन गैस कुछ कोई ड्रग नहीं है, हमारी बॉडी के अनहेल्दी नहीं है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे इंडियन घरों में हर खाने में पाया जाता है। अगर कोई भी खाने से ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स नहीं पाए जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं कहलाएगा वो। एक न्यूट्रिएंट्स में सब चीज़ें होनी चाहिए तभी न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। ठीक है। और ये जो हम प्रोटीन जो, क्योंकि क्या होता है हमारे जो घरों में आप खाना देख रहे हो उसमें लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट, तभी तो लोगों में फैट आ चुका है। प्रोटीन नहीं है तभी तो लोग ताकतवर नहीं है, तभी तो लोग इतने कमजोर हैं, तभी तो इतना फैट आ चुका है, स्ट्रेंथ नहीं है, रिकवरी नहीं है बॉडी की। इसलिए तो प्रोटीन नहीं लेना, कार्बोहाइड्रेट बराबर है। तभी जो बॉडी बिल्डर लोग आप देख रहे हो, जो देख रहे हो आप, फिटनेस मॉडल, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस देख रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में प्रोटीन को शामिल करते हैं। पहले वो हेल्थ सप्लीमेंट, इसलिए ये चीज़ें लेते हैं। जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। सप्लीमेंट एक मिल्क से बनता है, उसको रिफाइंड करके, उसको प्रोसेस करके उस बनता है प्रोटीन। ठीक है। वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है, क्योंकि हमारे घर में उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है ना खानों में। कहीं भी जाओगे, मार्केट में भी चल जाओगे, आपको बहुत कम मिलेगा प्रोटीन।
वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट फैटी फैट मिलेगा, इसलिए तो दुनिया में इतना मोटापा चल रहा है, ये कारण होता है। इसलिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक गाड़ी, एक बाइक है, उसकी कोई वैल्यू है जिसमें तेल नहीं डालोगे तो कुछ नहीं ना, स्टेशनरी चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, जब तक उसकी उसमें आप तेल नहीं डालोगे। वैसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं होगी, तो एनर्जी नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी तो ब्रेन फंक्शन नहीं होगी, आपका ब्रेन भी वर्क नहीं करेगा और आप कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। एक लेडी जो घर में काम करती है उसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आप कुछ भी एक्टिविटीज करते हो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, वो वहाँ पे एनर्जी बर्न होती है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। और एक्सेसिवली भी कंज्यूम नहीं करना होता है, एक्सेसिवली आप कंज्यूम कर लोगे तो फिर भाई बहुत ज़्यादा फैट स्टोर कर लोगे अपनी बॉडी में, इसलिए एक्सेसिवली भी कंज्यूम नहीं करना है। और तीसरा आता है दोस्तों फैट्स भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कई लोग इसको बहुत ज़्यादा गलत मान लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। फैट्स भी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक हेल्दी फैट आते हैं, एक अनहेल्दी फैट आते हैं। हेल्दी फैट यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में आता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये आते हैं हेल्दी फैट्स। और अनहेल्दी फैट्स यानी कि सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, जो जिनसे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, ये अनहेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है। और चौथा है दोस्तों वो है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, दिन में कुछ भी खाना खा रहे हो, वो आपको प्रोटीन ले रहे हो, भले कार्ब्स ले रहे हो, भले फैट ले रहे हो, वो अगर आप फाइबर्स अच्छी नहीं होगी तो आपको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उस चीज़ को। हमारे कोई भी खाना खाते हैं, हम बॉडी को डाइजेस्ट करती है उस न्यूट्रिशन को, हमारी बॉडी हम उसको डाइजेस्ट करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती है, हमको हमारा डाइजेशन में मदद करती है। एक तो दूसरी चीज़ करती है हमको शुगर लेवल स्पाइक, हमारा जो इंसुलिन लेवल स्पाइक होने से बचाती है। कोई भी हम कोई सिंपल कार्ब्स करके लोगे ना, उससे क्या होता है, आपका बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने से ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी पहुंच जाता है वो न्यूट्रिएंट, जो ग्लूकोज होता है उसका बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए चांसेस होते हैं इंसुलिन लेवल स्पाइक होने के, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है उससे। अगर आपके फूड में फाइबर्स नहीं है तो हो सकता है आप एक शुगर के पेशेंट बन सकते हो, डायबिटीज से सफ़र कर सकते हो। इसलिए आपको फाइबर्स भी लेना है। फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे आपको मिल जाएंगे सब्जियों से, मिल जाएंगे आपको, सैलेड से मिल जाएंगे, तो इसलिए फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गाइस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई वगैरह जो भी होते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ये भी चाहिए होते हैं यार, क्योंकि हमारी स्किन क्वालिटी बेटर करता है, हमारे ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए सही होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी न्यूट्रिशन के ऊपर। अब जो बात आती है हमारी बॉडी की, ठीक है, उतार चढ़ाव गिराना, हम अपनी बॉडी को ग्रो करना है, डाउन करना है, ये किस पर निर्भर करता है? कैलोरीज पर। कैलोरीज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को किस में नापा जाता है? कैलोरीज में नापा जाता है। और ये कैलोरीज आती कहाँ से है? हमारे प्रोटीन से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है, फैट से आती है। और हाँ, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में दोस्तों 4 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम ऑफ फाइबर्स में 4.2 कैलोरीज होती हैं। ये इनसे आती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी ग्रो करनी है, आपकी बॉडी ग्रो करनी है, देखो अगर एक इंसान है, एक मैं हूं, अगर मेरे को अपनी बॉडी ग्रो करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो मेरी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा कैलोरिक सरप्लस में जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए चाहिए, जो उसको रन करने के लिए, जो कुछ भी काम दिनचर्या हमारी है उस चीज़ को रन करने के लिए, बस खाली सर्वाइवल के लिए। अगर मेरे को ग्रो करना है अपने आपको, मैं अपने 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा, यानी कैलोरिक सरप्लस में जा लूंगा। अगर मेरे को लूज करना है, मेरे को वेट लूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को कैलोरिक सरप्लस में जाना पड़ेगा, सॉरी कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 300-400 कैलोरी। तो वही सेम आपको भी करना है, आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना है, मतलब कि यदि कैलोरी ज़्यादा खानी है। अब एक बड़ी चीज़, कई दोस्त लोग मुझसे बोलते हैं यार कि यार बहुत खाना खाता हूँ मैं, इतना खाना खाता हूँ कि मेरा वेट गेन नहीं होता है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ। मेरे भाई, तुम खाना नहीं खाते हो जितनी तुम्हारी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है, तुम उतना खाना खाते हो, जहाँ तक मुझे तो लगता है उतना खाना खाते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं खाते हो, इससे तो वेट गेन नहीं होता है। क्योंकि इंसान को यार लगता है कि मैं बहुत खाना खाता हूँ, हमेशा जो आपको जो चीज़ लगती है वो हमेशा सही तो नहीं हो सकती ना। ऐसा तो सिंपल है, हमेशा जो आपको लगती है, अगर आप अपना कंपेरिजन किसी और के साथ करोगे, मतलब कि अगर आप ओलंपिक्स एथलीट को या कोई भी एथलीट्स को देखोगे, वो कितना खाना खाता है, 4,000, 5,000, 6,000। एक माइकल फेलेप्स ओलंपिक चैंपियन 10,000 कैलोरीज लेता है एक दिन की। तो आप उनके कंपैरिजन में कहीं भी स्टैंड नहीं करते जब खाने की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है। इसलिए आपकी हालत ऐसी, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, ठीक है। तो देखो, मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपकी दिनचर्या कैसी, आप कितना लेते हो कैलोरीज में और क्यों नहीं बढ़ती आपकी? ये इसलिए नहीं बढ़ती, आप 3 टाइम का खाना खाते हो, ठीक है। सिगलेट से आपने 3 टाइम का खाना खाते हो, आपने मॉर्निंग से स्टार्ट करा, मॉर्निंग में आपने 3 रोटी खाई, एक रोटी में 85 कैलोरीज होती हैं। तो चलो 80 मान लो, 18, जैसे सब आपने 3 रोटी खाई, 18 × 3 कर लो, कितना होगा? 240 हो गया, ठीक है।
240 हो गया, चलो वो जो पहले 5 मिनट कम करता वो करें, वो ऐड कर लो, 260 हो गया। 260 कैलोरीज आपने रोटी से ली, इसका सब्जी खाई, सब्जी में भी आपको 130 तक कैलोरी मिल जाएंगे। 260 360 हो गया, फिर उसे 360 80 70 80 90 390 आपको सब्जी से भी मिल गई, और थोड़ा आपने उसके साथ दूध वगैरह मट्ठा वगैरह कुछ और भी पी लिया, तो उसमें से 100-150 कैलोरी उससे मिल जाती है। तो कितना हो गया, 9390 था तो 490, चलो 500 मान के चलो, ठीक है। 500 कैलोरीज आपने एक टाइम में ले ली, जो इनफ है एक मील के लिए। बट उसके बाद आपने क्या करा, सीधा आपने दिन में खाना खाया, आपने चावल वगैरह खाई, आपने दाल वगैरह वही खाते हो आप, ठीक है। दिन में तो ये खाओगे आप, इंडियन घरों में तो यही होता है। तो चावल में एक बोल जो होता है बड़ा होता है, एक कटोरे से बड़ा होता है एक बॉल, तो उसमें 240 कैलोरीज होती है, ठीक है। तो आपने दो बॉल खाई, यानी कि 4 कटोरे खाए आपने, दो बॉल, एक बॉल में 240 कैलोरी, तो दो में कितनी होगी, 480। 480 आपको उसमें से मिल गई, 480 उसमें से मिलने, फिर आपने दाल ली, दाल में भी 130 कैलोरीज तक का होती है, तो उसमें से आप मान के चलो 400 कैलोरीज आपने उससे भी ले ली। तो चलो ये मान के चलो आपके दिन का जो खाना था उसमें से आपको 800-900 कैलोरीज मिल गई, 900 कैलोरीज मिल गई, और आपके सुबह के नाश्ते में से आपको 500 कैलोरीज मिल गई। तो कितना हुआ, 900 प्लस 500 कर लो, कितना हुआ, 1400 हुआ। उसके बाद आपने क्या करा, सीधे रात को खाना खाया। रात को खाना खाया आपने, रात को लेट से आपने 6 रोटियां भी खाई। देखो इतना कोई खाता भी नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं ज्यादा बड़ा सर्कल में 6 रोटियां खा ली आपने। एक रोटी से 80 मिलती है, 85 कैलोरीज मिलती है, 80 इंटू 6 कर लो, 480 ही होगी, ठीक है। जैसे लेट से चलो 500 ही मान लो, 500 कैलोरीज आपने रोटियों से ले ली, सब्जी खा ली आपने एक कटोरा, ठीक है। 500 फिर 600, फिर 630 मान लो, चलो 630 आपने दूध भी खाया, उसके साथ दूध भी खाया, और कितना हो गया, 600 650, चलो 700 मान लो, ठीक है। 700 ये हो गया। तो आपकी पहले कितनी थी, 1400 थी, 1400 6 20 21, आपने 2100-2200 कैलोरीज ली, और आप एक 60 केजी के इंसान हो, अब इतनी तो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर आपको गेन करना है, अपनी बॉडी को सरप्लस में जाना है, तो आपको इससे ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से अपने कैलोरीज को डालते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप एक स्किनी हो, ठीक है, एक स्किनी इंसान हो, पतले इंसान हो, तो आपको एक्सरसाइज की ज़्यादा जरूरत नहीं है दोस्त, आपको डाइट की जरूरत है। आपको अपनी डाइट कस्टमाइज वे में प्लान करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैलोरीज देखनी पड़ेगी, कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ेगी कि आपको कितना खाना खाना है। जैसे कि आपको अपनी पहले सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि मेरी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है मेरे वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि लेट से आप एक 60 केजी के इंसान हो, ठीक है। अगर आपका वेट आप पाउंड में, अगर आप वेट आप पाउंड में नापोगे तो आपका जाएगा, डबल कर देना, ठीक है। 60 120 हो गया, 120 में प्लस 10-15 कर लेना, तो वो आपका पाउंड में निकल जाएगा वेट, वो जाएगा 135। अगर आपका पाउंड में निकालना है आपको, अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है, तो आपको गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में माई वेट इन पाउंड कर लिखना, अपना वेट लिख देना और उसका पाउंड में कर लेना, तो आ जाएगा। तो चलो 135 अगर एक इंसान की आ गई है, तो वो क्या करेगा, अपना 135 पाउंड इंटू 14 to 16 एक रेंज है, आपको मिड वैल्यू निकालनी है इसमें से कि तो वो 135 इंटू 15 कर लोगे, 135 इंटू 15 करोगे, जो आएगा वहां पे लेट से आपका 2100-2200 आएगा, तो ये मेंटेनेंस कैलोरीज निकल जाएगी आपकी। इतनी बॉडी को आपकी ग्रोथ सर्वाइवल के लिए चाहिए, बट आपको अब क्या करना है, 500-600 कैलोरीज आपकी बढ़ानी है, यानी कि 500-600 कैलोरीज डालनी है, क्योंकि अभी तक तो आप सर्वाइवल के लिए, मतलब कि जो आपकी बॉडी की खाली एक रन करने के लिए चाहिए था वो उतना खा रहे थे। बट अगर आप 500-600 ग्राम ज्यादा डालोगे तब तो आपको बॉडी में घुसेगा, तभी तो वहां से तो आपको बॉडी ग्रो होगी ना। तो आपको क्या करना है, 500 ग्राम एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है, अपने कैलोरी सरप्लस में जाना है, क्योंकि आप पतले लोग हो, तो पतले लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, तो 500 ग्राम ज़्यादा करना है। और आपको दिन में 5 मील लेनी है, ठीक है, 5। आप अभी तक क्या कर रहे थे, दिन के 3 मील ले रहे थे, आपको 5 मील लेनी है। तो 5 मील कैसे लोगे, जैसे कि आप सुबह अपना सुबह सुबह जैसे उठते हो, ठीक है, सुबह आपने पहले क्या करना, सुबह उठना, वाटर पीना, ठीक है। वाटर से बॉडी की गंदगी फ्लश आउट हो जाएगी, ठीक है। जब आप फ्रेश होने जाओगे फ्लश आउट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोशिश करना, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज अगर सुबह करते हो, तो उसके बाद क्या करना, आपको अंडे लेने हैं। मैं फैंसी ये बजट फ्री डाइट है, बहुत बहुत कम बजट में है डाइट। आपको क्या करना है, 2-3 अंडे लेने हैं, 2-3 अंडे एक्सरसाइज के बाद 2-3 अंडे खाने हैं, ठीक है। 2-3 अंडे एक्सरसाइज के बाद खाने हैं, 8 बजे 7:30 से 8 बजे एक्सरसाइज कर लेना। कुछ भी अगर आप नहीं भी करते हो, चलो कोई बात नहीं, आप 2-3 अंडे खा लेना, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता करना आधे 1 घंटे बाद, 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता कर लेना, ठीक है। नाश्ते में क्या करना, आपको रोटियां ज़्यादा खानी। पहले सपोज करो आप 3 रोटी खाते थे, पहले 3 रोटी खाते थे, अब आप क्या करोगे, 4 रोटी खाओगे नाश्ते में। अब कई लोग यही बोलते हैं, मेरी डाइट इतनी, मैं नहीं खा पाता हूँ ज़्यादा। जैसे कि वो बोलते क्या, अब इसमें तो क्योंकि आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि मेरे से नहीं खाया जाता है। भाई एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि अगर तुम एक बिगिनर्स इंसान हो, ठीक है, एक मतलब कि बिगिनर्स हो तुमसे अगर मैं बोल दूं कि तुम 10 किलोमीटर दौड़ोगे पहले दिन के अंदर, दौड़ लोगे क्या, नहीं दौड़ोगे ना।
कैसे वहाँ पे पहुँचोगे 10 किलोमीटर में? धीरे धीरे 100, 200, 300, 400 करके पहुँचोगे, तभी तो वहाँ पे पहुँचोगे एक दिन। क्योंकि हमारी बॉडी, हम कोई भी चीज़ को शुरुआत में नई वे में करते हैं तो हमारी बॉडी उसकी आदत नहीं होती, हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती, यूज टू नहीं होती उस चीज़ की। तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन होती है ना, तो आपको वही डाइट पे भी करना है। आपको पहले एक हफ्ते में 1 रोटी बढ़ानी है, फिर दूसरे हफ्ते में 2 करनी है, ऐसे करके तीसरे दिन 4, ऐसे करके धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ानी है। अचानक से नहीं बढ़ा देनी, धीरे धीरे करके बढ़ानी है। तो आपको नाश्ते में 4 रोटी खानी है, एक्सरसाइज आपके 2-3 अंडे खाए आपके, फिर नाश्ते में आपने ये ज़्यादा खा लिया। अब नाश्ता 9:30 या 10 बजे तक का करना नाश्ता, क्योंकि आपने उससे पहले अंडे खाए थे। उसके बाद आप दिन में जब खाना खाओगे उसमें चावल आपकी मर्जी कितना खा दो, ठीक है, पर दाल ज़्यादा पीना। दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सही होता है, हमारे मसल डेवलप करने के लिए, हमारे रिकवरी ऑफ बॉडी के लिए बहुत सही होता है। तो दाल थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेना, ठीक है। अब शाम को आपको क्या करना है, शाम को भी एक मील लेनी है 5, साढ़े 5 बजे के करीब। उस समय क्या करना है आपको, उस समय आपको दलिया बहुत अच्छा है, बजट फ्री भी, बजट में आया था, सस्ता है, और दलिया आपको कंज्यूम करनी है। और दलिया में क्या करना है, ज़्यादा दलिया डालना है। दूध के साथ आपके निर्भर करता है आपको क्या पसंद है। आप कह दो दूध के साथ करो, उसके बाद वो है एक दलिया, और उसके बाद चने भिगाए हुए चने भी खाने आपको, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए चने, ठीक है। तो चने भिगाना है आपको, और वो भी खाने हैं। उस टाइम हो गया। और फिर जब रात की बारी आती है तो रात को आपको क्या करना है, जैसे आप पहले 4-5 रोटी खा लेते हो, रोटी एक रोटी या 2 रोटी बढ़ाओ, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाओ अपनी डाइट, और सब्जी वगैरह, मतलब अपना खाना टाइम पे खाना शुरू करो। और एक और चीज़, हाँ, खाने को चबा के खाना, माइंडफुलनेस ईटिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं किया तुमने खाना मुँह डाला, टीवी कुछ देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, खत्म, डाल दिया, खत्म। ऐसा ही नहीं करना है भाई। थोड़ा खाने पे भी ध्यान दो, अच्छे से चबाना है उसको, ताकि अगर चबाओगे शरीर अपने अंदर उसको डालोगे, तभी तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होगी उसको चबाने में, तभी तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुँचेंगे। और जो पतले लोग होते हैं उनका वेट गेन क्यों नहीं पाता, यही तो कारण होता है। वो समझते हैं यार कि हम वो बहुत खाना खाते हैं, नहीं खाते हो तुमको बस खाने को अच्छे से चबा के खाना है, और मील अपनी कंजप्शन बढ़ा देनी है। आपने अपने कैलोरीज को देखना है, आपने कैलोरीज ट्रैक करनी है। मैंने आपको बोला था आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जैसे निकल गई है, इसकी 2100 मेंटेनेंस कैलोरी निकल गई, आपकी कैलोरी सरप्लस में जाना है। अब बात आती है, आप कैसे देखोगे आपकी बॉडी को कितनी आप कैसे देखोगे आपकी हर एक खाना जो खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है। उसको देखने के लिए गाइस क्या, एक हेल्दीफाई मी ऐप है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में वो डाल दूंगा, उसको दिखा दूंगा आपको। वो हेल्दीफाई ऐप आपको डाउनलोड करना। अगर आप अपने बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटीज, जो भी आप हाइट है, जो भी आप उसमें डालोगे ना, तो वो सब दिखा देगा कि आपको इतना खाना खाना है, आपने दिन भर कितना खाया, आपको कितना अचीव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डाल दोगे। एक ही दिन में ट्राई करना आपको उसमें कि आपने ये खा करके, जो मैंने बोला 5 टाइम मील खाना, और दलिया, अंडे, और हो सकता है तो पोटैटो भी खाना, क्योंकि उसमें भी अच्छी कैलोरीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और ये 4-5 चीज जो 2 मील आप कंज्यूम करोगे ना एक्स्ट्रा, उसमें से आपको 500 कैलोरीज मिल जाएगी। तो 500 कैलोरीज आपकी कैलोरी सरप्लस के सही है वो, तो वो आपको लेना है और आपके हेल्दीफाई मी ऐप में डालना है। पूरा ट्रैक करोगे, एक दिन का ट्रैक करके निकल आ जाएगा ना, पे ये इतना आ गया, हाँ आपने इतना ले लिया करके। तो अगले दिन आप वही करना, फिर अगले दिन से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत झमेला लगता है कि अगले दिन हम उसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं बार बार, बहुत झमेला लगता है। इसलिए क्योंकि आपने जो पहले दिन खाया था वही तो दूसरे दिन भी खाओगे, क्योंकि हमारे घर में वैरायटी का खाना तो बनता नहीं है ना। सुबह नाश्ता, दिन में वही होता है लंच वगैरह, और फिर रात को डिनर होता है, तो वही सेम ही होता है। तो आपको वही रिपीट करना है अगले दिन भी, और कैलोरीज बढ़ानी है, ठीक है गाइस। अपनी कैलोरीज की जो बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज है, उसे 400 से 500 ग्राम एक्स्ट्रा खाना है। अपनी बॉडी को पुश करना है, धीरे धीरे डेली पुश करना है, और कंसिस्टेंटली करना है। और ये नहीं कि भाई आपने बहुत जल्दी एक हफ्ता किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दिया, नहीं। आपको 1 महीने तक कंसिस्टेंटली करना, नहीं आएगा रिजल्ट तो भाई मैं हूँ, आपको बस फॉलो करना है। आपको खाना अच्छे से चबाना है, 5 मील लेनी एक दिन की, और उसमें रोटी के कंजप्शन ज़्यादा करना है, दाल का कंजप्शन ज़्यादा करना है, सब्जी का कंजप्शन ज़्यादा करना है, और अपनी डाइट ही बढ़ानी भाई। आपको डाइट बढ़ानी है, आपके मेंटेनेंस कैलोरीज को ट्रैक करना है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी, उससे 500 ग्राम एक्स्ट्रा लेनी है। अगर आपकी 2200 मेंटेनेंस कैलोरीज है, आपको 2600-2700 बॉडी के कैलोरी सरप्लस में 2600-2700 कैलोरीज एक दिन की कंज्यूम करनी है। उसके हिसाब से कंज्यूम करो डेली, भी वही वो करो। 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आएगा तुम्हारा भाई यहाँ पे माफी मांगूंगा तुमसे, ठीक है। तो यार न्यूट्रिशन में ध्यान दो। आप पतले इंसान हो तो आपको वेट गेन करने के लिए न्यूट्रिशन में ध्यान देने वाला, खाना ज़्यादा खाने पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कुछ खाना ज़्यादा खाओ, अपनी सेहत पर ध्यान दो, और कंसिस्टेंटली खाओ। यानी कि आज खाया नहीं खाया, घर में खाना नहीं बना, अच्छा नहीं बना तूने, खाओ। घर में खाना अच्छा नहीं बना तो शॉप से कुछ ले लो। आपकी कैलोरीज फिलअप होनी चाहिए, बस निर्भर करता। आप अपनी कैलोरीज जितनी चाहिए आपको उतनी कैलोरीज घुसा रहे हो, उसी के बराबर, बस वही निर्भर करता है। कैलोरीज उतने बराबर डाल दी, ग्रो करोगे, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर जय हिंद, स्टे फिट, और हाँ, खाने पे ध्यान दो, दबा के।